स्वागत करता हूँ। मैं अभी न्यूरोथेरेपी एसोसिएशन के प्रधान श्री अजय कांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया मंच पर आए। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो आज का कार्यक्रम है, जो हमारे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि ऑल ओवर। तो ये जो कार्यक्रम है ये 2 दिन चलेगा, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहने वाला है। तो आज कोई भी हम जब कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट सेंटर स्टार्ट करते थे। तो सेंटर स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना करते थे, किसी को याद है जी? हम लोग मैं अमित जी को बोलूंगा आ जाए स्टेज। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू। जो संस्थाएं या कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको सम्मानित करने का भी हम लोग। तो मैं एक बार एलिमेंटी आरटीआई संस्था के जो प्रधान हैं श्री राम गोपाल प्रकाश से आए, और न्यूरोथेरेपी क्या है, जो हमारे गुरुजी जो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो हैं इसके संस्थापक हैं, उन्होंने इसको कैसे निकाला, कोर्स करा रही है, रिसर्च पैटर्न पे ऐसा काम कर रही है, मालव यूनिवर्सिटी जो है वो भी रिसर्च पे काम कर रही है। तो ऐसे हमारे जम्मू में भी ठीक हुए हैं। 1 जून 2003 जम्मू में गीता भवन में कैंप लगा था, जिसमें पंजाब से इस कैंप में आए थे, जिसमें 1000 पेशेंट देखे गए थे जम्मू में गीता भवन में। और 3 जून 2003 आज भी चल रहा है, पेशेंट देखे जा रहे हैं, काफी सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो ऐसे ही देश भर में आइए, आप भी आइए सर, इस तरह प्लीज जी सर, आप भी आ जाइए सर, प्लीज थोड़ा ना सभी। थैंक यू। ए सर कुछ सर सामने देखिए सभी। ठीक, थैंक यू जी सर। सभी और मेन चीज जो हमारे जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इनको मंच पर बुलाऊंगा, इस सानी जी को चुनित नागरिक का सम्मान करें। सामने जी, थैंक यू सामने सर, साथ में जी। थैंक यू। बहुत बाहर से लोग आए हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से। मैं उन सबका श्री आत्मवल्लभ जैन ट्रेनिंग की तरफ से वेलकम करता हूं। हम और ये जो न्यूरोथेरेपी सेंटर है, हमारा एक मिलन हुआ सन 2013 में। आज 12 साल हो गए। हमारा जैन नगर में श्री आत्मवल्लभ जैन क्लिनिक की विभिन्न शाखाएं चलती हैं। मेडिसिन ओपीडी है, आई सेंटर है, उसके अलावा डेंटल विंग है। तो वहीं पर 2013 में हमने ये न्यूरोथेरेपी सेंटर भी स्टार्ट किया।
और बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको स्टार्ट किया और मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि वो आज तक उसमें तरक्की ही तरक्की हुई है। बहुत से लोग जो वहाँ पर इलाज करवाने आए उनको फ़ायदा हुआ। और आज के इस भौतिक युग में जबकि हर इंसान कहता है कि नहीं, दवा के बिना गुजारा नहीं है और एलोपैथिक दवाई की तरफ भागते हैं कि उसका जल्दी से जल्दी असर होता है। और ये जो न्यूरोथेरेपी है ये थोड़ा सा लेंथी मैं कहूँगा कि रहता है, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये बहुत कारगर है। तो आज लोगों को इस पर विश्वास दिलाना सबसे बड़ा ज़रूरी काम वही है, हम किस तरह लोगों को इस पर विश्वास दिला सकें। तो जो हमारे पुराने रोगी रहते हैं जो ठीक हो जाते हैं, जब हम उनके साथ नए रोगियों का परिचय कराएं, उनसे 1 to 1 मुलाकात कराएं, उनकी एक आपस में परिचर्या हो, तो उनको तसल्ली होगी। हमारे कहने से शायद कम होगी, लेकिन एक रोगी जो है ठीक हुआ है, जब वो अपना विश्वास बताएगा तो नए लोग भी इसमें जुड़ेंगे और अपना इलाज करा के ठीक होंगे। और मैं थोड़ा अपने क्लिनिक के बारे में कहूँगा। हमारे श्री आत्मा वल्लभ जैन क्लिनिक में हमने वैसे 1981 से ये क्लिनिक स्टार्ट किया था और पीछे भी एक फंक्शन में हमारे गुप्ता साहब पधारे थे। 1987 में हमने ये आर्टिफिशियल लिम्स का काम शुरू किया था, जिसमें हम आज तक हमारे हर महीने कैंप लगते हैं। सिर्फ कोविड के 2 महीने कैंप बंद रहे, उसके अलावा लगातार कैंप चल रहे हैं और 454 कैंप हम आज तक लगा चुके हैं। इसके अलावा मेगा कैंप हर साल 2 साल के बाद हम लगाते हैं। अभी दिसंबर में परेड में ब्राह्मण सभा में भी लगाया था, जिसमें हम लोगों को जिनकी टांगें कट जाती हैं गैंग्रीन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या हमारा जो JNK राज्य है अभी यूटी बन गया है, इसमें बॉर्डर एरिया है तो बहुत से माइन ब्लास्ट के केस रहते हैं। उन सब की टांगें जो है हम फ्री लगा कर देते हैं, जो कि जयपुर फुट के नाम से विख्यात है। उसके अलावा पोलियो के कुछ केस अभी भी हैं हमारे भारत में, जिनको हम कैलिपर्स लगा के देते हैं, AFOs, KFOs। उसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको हम ट्राइसिकल्स और व्हील चेयर भी देते हैं और ये सब कुछ फ्री रहता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा के सौजन्य से हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमें जम्मू के बहुत से लोग, जैन और अजैन, सभी जम्मू के शहरवासी जो है वो अपना आर्थिक सहयोग देते हैं। हर महीने हमारा चलता है, हर महीने का खर्चा है, इसमें सब लोग हमें हर महीने अपना रेगुलर डोनेशन देते रहते हैं। और जैसा कि सुमी जी ने पहले भी कहा कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी यदि ज़रूरत हो हम फ्री में करते हैं। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमारा ये काम पिछले 38 वर्षों से आर्टिफिशियल लिम्स का चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और इसमें आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपको कहीं पे भी कोई मरीज़ ऐसा दिखाई दे, कहीं बाज़ार जाते हुए, कहीं आप किसी को बाज़ार में मिलते हो, अपने घर में या कोई आता है, कहीं आपकी दुकान पे कोई आता है, तो यदि उसकी टांग नहीं है आप उसे ज़रूर हमारा रेफरेंस दीजिए, वो हमारे पास आए। ये भी एक आप उसकी सेवा करने में मदद करेंगे, वो आएगा और हम उनकी सेवा कर पाएंगे, जिससे कि हम समाज का जो भी हिस्सा है, ऐसा जो लोग हैं स्पेशली एबल्ड, उनको हम मदद कर पाएँ, ऐसी मेरी भावना रहेगी। धन्यवाद। First of all, गणमान्य यहाँ आए हैं, they are sitting here and हम अपना इम्पोर्टेंट टाइम लेके वो यहाँ पे आए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। सेवा भारती का जो प्रकल्प है, जो पर्टिकुलरली न्यूरोथेरेपी का जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प बहुत छोटे, जैसे सुमित जी ने जिसके बारे में बताया कैसे शुरू हुआ, कैसे नहीं शुरू हुआ, मैं अपना अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में कैसे पता चला। मैं बेंगलोर आश्रम गया था और वहाँ पे चर्चा हो रही थी। बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी के आश्रम है, वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि न्यूरोथेरेपी एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा विज्ञान है जिससे बीमारियां जो है वो जड़ से दूर की जा सकती है। और मैं जब वापस जम्मू आया और मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, और कहते घर में गंगा, सुमित जी हमारे साथ थे, मगर मुझे पता नहीं थी कि सुमित जी उसी न्यूरोथेरेपी में इन्वॉल्व है जिसको लेकर
मास लेवल के ऊपर बेंगलोर में एक अवेयरनेस कैंपेन किया जा रहा था। लाइक वहाँ पे हर किसी को बताने की कोशिश की जा रही थी कि न्यूरोथेरेपी जो है उसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए हमारे अलग जितने भी डिफरेंट वेज है मेडिसिन के उसमें। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम पंचमयी कोश की बात करते हैं उसमें आनंदमयी कोश है, ज्ञानमयी कोश है। न्यूरोथेरेपी सिर्फ फिजिकली ही हमें ठीक नहीं करती है। ये जहाँ तक शास्त्रों की बात है, न्यूरोथेरेपी स्पिरिचुअली भी कुछ ऐसे पॉइंट्स को वैसे एरियाज को टच करती है जिससे एनलाइटमेंट की जो डायरेक्शन है उसको एक दिशा मिलती है। तो ये मुझे वहाँ पे पता चला था। और सेवा भारती जैसे इतने समय से बहुत सारे फील्ड में काम कर रही है, एजुकेशन में कर रही है, हेल्थ में कर रही है, स्वावलंबन में कर रही है। अब न्यूरोथेरेपी जो जैसे जम्मू कश्मीर में भी मैं बताना चाहूँगा कि न्यूरोथेरेपी को लेकर आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप कोर्सेज सुमित जी ने स्टार्ट कर लिए। सुमित जी ने यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। अभी कुछ स्कूल्स में भी हम गए थे, हमने बात की थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली रूरल पॉकेट्स में ऑल्सो, अगर उनको ये ट्रेनिंग मिलेगी वो अपने अपने एरिया में सक्षम हो जाए और जो माइनर जो हल्की फुल्की डिजीजेज हैं उनको एड्रेस कर सके। तो थैंक यू अगेन, आप सब यहाँ पे आए और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। सेवा भारती जम्मू कश्मीर अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी कि जो ये न्यूरोथेरेपी का जो विजन है, जिसको सुमित जी जो कि हमारे सेवा भारती के भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हम भी सेवा भारती जम्मू कश्मीर की ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि इस विजन को हम आगे ले पाए और न्यूरोथेरेपी को एटलीस्ट हर जिला स्तर के ऊपर, विभाग स्तर के ऊपर न्यूरोथेरेपी के 1 और 2, 1 या 2 हमारे ट्रेनर्स प्रेजेंट थे। आप सबने शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में लाजपत राय महाराज जी के 93rd बर्थडे पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 2 दिन का कैंप रखा गया है। एक दिन टीचर ट्रेनिंग कैंप है और एक दिन मेडिकल कैंप है। न्यूरोथेरेपी के बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, ना मैं इस विषय में कोई ज़्यादा गया, लेकिन आप लोगों से सुनने मिला। एलोपैथिक और न्यूरोपैथी दोनों अलग है। एक वैदिक प्रक्रिया है, एक मेडिसिन की है। जैसे इन्होंने बताया कि हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को बिना मेडिसिन के कैसे ठीक करते हैं, एक वो प्रक्रिया थी। हमारे बीच में इन्होंने जिनको लोगों को सम्मानित किया, उन चारों लोगों से मेरा रेगुलर मिलना होता है। प्रदीप जी, इनके वहाँ पे मैं गया था, आत्म वल्लभ जैन सोसाइटी का जो इन्होंने कैंप लगाते हैं। कुछ छोटे स्केल में नहीं है, काफ़ी बड़े स्केल में है। जो डिसेबल लोग हैं उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह। इन्होंने एक मेरे को लिफ्ट का बोला था, लिफ्ट वो मेरे प्रोविजन में आती नहीं थी, लेकिन मैं जैन मंदिर में लिफ्ट लगवा रहा हूँ। वहाँ पे मेरी कमिटमेंट थी क्योंकि ये आगे करूँ, लेकिन मैंने प्रदीप जी वो जो कमिटमेंट है कहीं ना कहीं से हम पूरी करेंगे। और सेवा भारती का क्या रोल है पूरे भारतवर्ष में हम सबको जानकारी है। कहीं आपदा में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे एजुकेशन में हो, हर समय ये लोग आगे रहते हैं और इनके साथ काम करने का अलग ही मज़ा है। अभी आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ की जो त्रासदी हुई और सेवा भारती का क्या रोल था, वहाँ पे क्या उन्होंने काम किया, सभी को कहीं कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक सेवा भारती का भोजनालय चलता है, जिसमें 10 रुपये में सभी को खाना दिया जाता है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ है उसकी, काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है। काफ़ी लोग जो गरीब दूर दराज से मेडिकल कॉलेज में आते हैं सेवा भारती का। अरुण जी हैं, अरुण जी को मैं ये नहीं बोल सकता कि वो गांव में एक स्कूल चलाते हैं। एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है उनका, प्ले वे स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल पोनीचक में। उसमें ऑलमोस्ट 850 की स्ट्रेंथ है बच्चों की। और एक बच्चे ने इनके IIT जोधपुर क्रैक किया है, जोधपुर ही क्रैक किया ना, कहाँ, और लो बजट स्कूल है। इन्होंने प्रोफेशनलिज्म तो स्कूल में है, उसको मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बिजनेस नहीं है, एक पैशन है इनको स्कूल चलाना, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली स्कूल में इन्वॉल्व है। ये भी, इनकी मदर भी, इनकी वाइफ भी। इनको है कि हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बड़ा नॉमिनल सा है जो खर्चे स्कूल के होते हैं। ठीक है, जब इतना बड़ा स्कूल आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, लेकिन लो बजट स्कूल में इसलिए
कि अफोर्डेबल टू सभी के लिए अफोर्डेबल है। हमारे बीच में केशव जी हैं जो एक संवेदना ट्रस्ट चला रहे हैं, उनके मेरे ख्याल 101 कैंप हो गए हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट लोगों को कभी आई कैंप, कभी मेडिकल कैंप वगैरह सभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं ना कहीं हर महीने में 1 या 2 कैंप वो ऑर्गेनाइज करते हैं। काफ़ी एक अच्छा मिश्रण है। मेरे साथ आई हुई मेरी बहन वीनू खन्ना जी जो पूर्व में सचिव थी प्रदेश में, और यहाँ पे इस ट्रस्ट के जितने भी बाहर से हर प्रांतों से लोग आए हुए, एक्सपेक्टेड था कि 90 लोग आएंगे, जितने भी आए हैं सभी का जम्मू कश्मीर में वेलकम है। और जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के बीच में मिलने का मौका मिला आपसे। अभी बड़ी छोटी सी शुरुआत है आपकी। जैसे इन्होंने बोला कि हमारी रीच अभी 10 लाख लोगों तक हुई है। 140 करोड़ आबादी है हमारी, शायद उससे ज़्यादा ही होगी। अभी थोड़ा सा हमें अवेयरनेस इसको चलाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि कैंप लगा के हम लोगों का कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि लोग एलोपैथिक की तरफ ज़्यादा इसलिए जाते हैं कि इजीली ट्रीटमेंट होती है। मेरे को हेडेक है तो इमीडिएट मेरी गोली खाने से हेडेक ठीक हो जाएगी। दूसरे प्रोसेस में, वैदिक प्रोसेस में थोड़ा सा लेट उसको टाइम रिलीफ, वो परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी रिलीफ होगा, लेकिन उनको लोगों को हमें गाइड करना पड़ेगा कि कैसे इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। हम ना सर्जरी से हट के, सर्जरी के बिना कैसे ट्रीटमेंट हो सकती है स्पाइन वगैरह की। थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन उसके लिए हमें अपने कैंप रेगुलर बेसिस पे, मैं भी इस विषय को थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी मेरे को था कि आज मेडिकल कैंप है, उसमें ऑर्गेनाइज करना है, रिबन काटना है, तो चलो। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे आप लोगों की एक टीचर ट्रेनिंग कैंप है। मैं भी इस विषय को ध्यान से पढ़ूंगा, और यहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरे यहाँ जाने से कुछ होता है तो अब थोड़ा सा मैं भी इतनी देर में मैं भी इस विषय की जानकारी पूरी ले लूँगा कि मेडिसिन का हम क्या क्या बेनिफिट्स इससे ले सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि आगे हम इकट्ठे मिलके चलेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा। जैसे आपने बोला कि दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि उन लोगों को कैसे बिजनेस, कैसे सबसे जो मेन मकसद है जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट का, नॉन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी है, यूथ काफ़ी है। अगर यूथ को हम गाइड करेंगे और अच्छे से कैंप लगाएंगे तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा जो हम 10 लाख तक पहुंचे हैं उसको फिगर को कैसे डे बाई डे हम इंक्रीज करें, तो तभी पॉसिबल है कि सब हम लोग इकट्ठे मिलके वो कैंप वगैरह लगाएंगे। मेरे को इतना ही कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।